हेलो बच्चों, जय हिंद। सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आखिरी 25 से 30 दिन में किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, उसकी बात हम आज के इस सेशन में करेंगे। और फटाफट से सभी बातें देखें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो जो पॉसिबल क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उनको मैं यहाँ पे कवर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले माइंड में जो क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि हम रिवीजन जो है वो किस प्रकार से करें। और बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो ये कह सकते हैं कि सर हम स्टडी जो है वो किस प्रकार से हम अपनी स्टडी करें सर, है ना। तो देखो जी, ऐसा है, कोई बच्चे ऐसा जिसने पहले कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए जो वन शॉट सीरीज हमारी है, चाणक्य 2.0, चाणक्य 3.0, दोनों का ही सहारा, दोनों की ही हेल्प जो है आप लोग ले सकते हैं। इस सीरीज में मेरे साथ आशीष सर ने मिलकर हम दोनों ने हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज सिखा रखा है। एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने वहां पे कवर कर रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाएंगे। इसके अलावा बच्चे कोई ऐसा हो जिसने पहले पढ़ाई कर रखी है, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प आप ले सकते हैं। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो उसकी हेल्प भी आप लोग ले सकते हैं। आप उन्हें डाउनलोड करना चाहो तो चाणक्य 3.0 बैच में आप लोग जाइएगा, पीडब्ल्यू ऐप के अंदर। पीडब्ल्यू ऐप के अंदर सर्च कीजिएगा चाणक्य 3.0, वहां पे चारों सब्जेक्ट के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे और वहां पे नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे जी। अच्छा, बाकी जो हमारी जो लेटेस्ट जो संकट मोचन सीरीज है, उसमें भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करवाई है, जिसमें मैंने फाइनेंस, सेंट्रल टेंडेंसी, इंडेक्स नंबर मैंने कवर करवाया। आशीष सर ने कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग एंड सीक्वेंस सीरीज उसमें पढ़ाया है, और ऐसे और भी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। सो उसकी भी हेल्प बेटा आप लोग जो है ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी हमने खत्म किया है और क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो जिसने पहले पढ़ रखा है वो इस सीरीज की हेल्प ले सकता है जी। ठीक है सर। उसके बाद सर हमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने हैं अभी, क्योंकि लगभग 25 से 30 दिन का समय अगर हमारे पास होता है तो बच्चे उस सिचुएशन में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप लोगों को करने चाहिए। ठीक है, जो भी चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, हर चैप्टर के जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लगभग 30 से 50 क्वेश्चन करो। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको लगता है कि एक्सरसाइज हमने पहले कर रखी है, आप चैप्टर के पीवाईक्यूज कर सकते हो। जिस चैप्टर के एग्जाम में वेटेज ज्यादा रहती है उसके ज्यादा पीवाईक्यूज करना, जिस चैप्टर की वेटेज एग्जाम में कम रहती है उसके कम पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं। तो 30 से 50 पीवाईक्यूज हर चैप्टर के करो, और किसी एक चैप्टर के पीछे इतना हाथ धो के मत पड़ जाना कि अगले चैप्टर का नंबर ही ना आए। टाइम कम है, फटाफट से रिवीजन करनी है जी। ठीक है, बाकी हाँ, पूरे कंप्लीट जैसे अभी तो चैप्टर वाइज कर रहे हो, फिर जब एग्जाम से पहले टाइम बचेगा आप लोगों के पास, तो तब हमारे साथ आप लाइव मैराथन में जब आप लोग आएंगे तो सब मिक्स चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस हम लोग आपको वहां पर करवाएंगे। तो फिर वैसे भी हम लोगों को तैयारी तब करनी है, बट फिलहाल अभी टाइम है, अभी चैप्टर वाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर। उसके बाद 3 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो भी टाइम आपके पास है 20 दिन के अंदर रिवीजन करो। आखिरी के जो आपके पास 7-8 दिन बचेंगे उसमें 3 मॉक टेस्ट पेपर बनाना, कम से कम 3 से ज्यादा बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अभी जिसने अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है वो भी अभी से मॉक टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट पेपर अभी लगा लो, फिर उसमें उसको एनालाइज करके फिर अगले हफ्ते फिर एक नया मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, फिर अगले हफ्ते एक नया मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। तो इस तरीके से आप लोग एमटीबीज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर बनाने के लिए आप लोग आईसीआई की जो आखिरी 3 अटेम्प्ट है उनकी हेल्प आप ले सकते हैं, या फिर पीडब्ल्यू का भी जो मॉक टेस्ट पेपर होता है बेटा उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यार बच्चे। ठीक है, बाकी जो हमारे थ्योरी चैप्टर्स हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, स्टैट्स में आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा आता है, सैम्पलिंग आता है, फिर आपके कुछ थ्योरी क्वेश्चन आपके इंडेक्स नंबर से बन जाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ जो थ्योरी टाइप के जो चैप्टर हैं, इनमें ना बेटा मॉड्यूल की जो लाइन है ना, आईसीएफ बुक की जो रीडिंग है वो आप लोग जरूर करना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, आईसीआई क्या करता है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देगा। इनसे वो क्या कभी कभी ना मॉड्यूल की ही किसी बुक की किसी लाइन को वो सीधा क्वेश्चन बना देता है। तो उसमें देखो, आपने भी वो पहले नहीं कर रखा होगा, हमने भी पहले नहीं कर रखा होगा, तो क्या है कि जिसने बुक की रीडिंग कर रखी होगी वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है, तो आईसीआई ने पहले इस तरह के काम कर रखे हैं। तो थ्योरी वाले चैप्टर में इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जी, कि हाँ आपको बुक की रीडिंग जो है वो जरूर आप लोगों को करनी है। बाकी इसके अलावा देखो, जो आपके रिवीजन जब करना स्टार्ट करेंगे, एक बात ध्यान रखना, जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनको सबसे पहले करना। जैसे फाइनेंस पहले बनाओ, लॉजिकल रीजनिंग पहले फटाफट से खत्म कर दो, सेंट्रल टेंडेंसी करो, डिस्पर्जन करो, इंडेक्स नंबर करो, है ना। जो हाई वेटेज चैप्टर हैं, जो इजी चैप्टर हैं, उनको पहले कर लो, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं आप, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, एक एक करके धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर की भाई कम से कम हमारा 55-60 नंबर की तैयारी हमारी ऐसे हो जाए कि
हम इतना तो हम जी आश्वस्त हैं कि हम पास हो जाएंगे जी, इतना एटलीस्ट आप लोग को जरूर करना है, ठीक है। बाकी देखो जिसने सब कुछ पढ़ ही रखा है पहले, वो 100% सिलेबस की तैयारी करना। बाकी देखो जिसने पहले नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली आप 100, आप तो पहले ये कोशिश करो कि हाँ आप कम से कम 50 60 70 नंबर तक आप लोग पहुंच पाओ कि हाँ इतना आप लोगों ने पढ़ लिया हो, है ना। तो आप ये कोशिश कीजिएगा यार, ठीक है सर। हाई वेटेड चैप्टर आप लोग को मतलब पहले जरूर बनाने भाई, ठीक है सर। दूसरा जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसके जो फॉर्मूले हैं, उनके जो ट्रिक्स है ना बेटा, वो आप आज से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। हर रोज भाई आप फॉर्मूले ट्रिक्स रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप सभी फॉर्मूले एक साथ नहीं याद कर सकते। आपके डिस्पर्जन में कई सारे फॉर्मूले हैं, कोरिलेशन में, रिग्रेशन में, इंडेक्स नंबर में कई सारे फॉर्मूले हैं, परम्यूटेशन में, तो वो डेली आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करने पड़ेंगे। एक दिन में फॉर्मूला याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आज थोड़ा याद करो, थोड़ा कल याद करो, फिर सेम चीजों को फिर अगले हफ्ते दोबारा रिवाइज करो। ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो सब भले आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया हो, आपको मालूम है कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, क्लास में मेरे एग्जाम्पल सब आपको याद होंगे, बट फॉर्मूला याद नहीं है बेटा तो समझ लो मेरा पढ़ाना भी बेकार और आपका पढ़ना भी बेकार। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि फॉर्मूला जो है वो याद होना बहुत जरूरी चीज है बेटा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी देखो जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए स्पेशली ये बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि देखो यार ऐसा है ना, आप 100 की तैयारी में मत लग जाना। कहीं सोच रहे हो कि यार 100 की तैयारी करूंगा, 100 की तैयारी आप कर ही नहीं पाओगे। 100 की तैयारी करने का मतलब आप हर एक चैप्टर को आधा अधूरा पढ़ोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे। मैंने कहा ना कि कुछ जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है, फाइनेंस 14 नंबर में, एलआर 20 नंबर में, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन 10 नंबर में, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग 8 नंबर में, बाकी कुछ और चैप्टर लाइक कोरिलेशन रिग्रेशन 5 नंबर में, इंडेक्स नंबर 5 नंबर में, ये कुछ और आसान चैप्टर है ना। तो इन चैप्टर को पहले करो। जब चैप्टर पढ़ोगे ना, ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, मेरा वन शॉट देख लिया छोड़ दिया, भाई उनके क्वेश्चंस भी बनाना, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाना, पीवाईक्यूज बनाना। लगे कि हाँ ये 14 नंबर मेरा कंफर्म है, तब अगले पे बढ़ जाना। आप 100 की तैयारी करोगे तो जो आसान है ना वो भी स्कोर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आप अच्छे से 60-65 अगर पढ़ोगे, 60-65 क्वालिटी चैप्टर, क्वालिटी क्वेश्चन आप अच्छे से बनाइए, एग्जाम में बड़े इजीली 40 45 48 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आप पास हो जाएंगे यार। ये फॉर्मूला पिछले अटेम्प्ट में भी, उससे पिछले में, हर अटेम्प्ट में बच्चे इस फॉर्मूले पे काम करते हैं और वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। बाकी तो देखो ऐसा है जब लास्ट में टाइम बचेगा तो ठीक है कुछ और भी बना लेना, बट कोशिश ये करना कि कम से कम 65 से 70 नंबर की तैयारी आपकी हो जाए। जैसे देखो मैं इनको जोड़ता हूं 14 एंड 20 एंड 10 30 44 एंड 8 52 एंड 52 का आपका ये हो गया, और उसके सही जोड़ा ना मैंने 30 44, हाँ ठीक है 52। फिर उसके बाद जो बेटा आपका इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स, कोरिलेशन रिग्रेशन ये 10 नंबर आपके यहाँ हो गए, तो 62 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एक परम्यूटेशन आप अगर इक्वेशंस आप बना सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन आप बना सकते हैं, इनइक्वालिटी आप बना सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, इनइक्वालिटी और इक्वेशन ये 10 नंबर के चैप्टर हैं, 3 छोटे चैप्टर हैं। उसमें रेशियो प्रोपोर्शन में लॉग इंडाइसिस वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बाकी ईजी पार्ट है जी। तो वो 10 नंबर का है भाई आपका पूरा, है ना। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मतलब कोशिश ये करो कि 65 से 70 नंबर का आपका हो जाए और वो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। कैलकुलस फिर आप छोड़ सकते हो, थ्योरेटिकल आप छोड़ सकते हो, है ना। बाकी अगर आप मैथ स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी वगैरह आप लोगों ने 12th में भी पढ़ रखी होगी, बट कुल मिला के देखो कॉम्बिनेशन आप किसी भी चैप्टर का ले लो, 65 से 70 नंबर आप जरूर पढ़ना, 100 के पीछे ना पढ़ना। 100 के चक्कर में 40 पे नहीं आ पाएंगे, बट 65-70 नंबर क्या करोगे इजीली आप 45-50 शायद 60 भी ले आओ फिर यार, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इतना ही बोलूंगा भाई। देखिए बाकी मन लगा के पढ़ते रहो। बाकी क्या बोलते हैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, शुरू में देखो हमने आपके लिए जो वन शॉट थे सभी चैप्टर वो भी हम लेके आ रहे थे चाणक्य 3.0 के अंदर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लाइव क्लासेस करनी स्टार्ट कर दी थी। शुरुआत मैंने फाइनेंस से करी थी, मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया, मैंने डिस्पर्जन आप लोगों को पढ़ाया, आपको मैंने ये इंडेक्स नंबर मैंने करवाया, आशीष सर ने कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग करवा दी, सीक्वेंस सीरीज उन्होंने करवा दिया, है ना। तो अभी इस वीक में ना बेटा लास्ट 7-8 दिनों से मेरी क्लास नहीं आई, मेरी कोई लाइव क्लास नहीं आई। थोड़ा कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फैमिली में एक मेंबर है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो थोड़ा उनकी केयर में यार बच्चे मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लासेस करने का। अभी मैंने ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मैंने निकाला है। सो जो है नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट जो संडे मंडे आएगा, मैं इस वीक से बेटा मैं फिर से आप लोगों की यूट्यूब पर ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। जो मैं पहले रिवीजन करवा रहा था ना, वो रिवीजन बेटा आप लोगों की फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चे मैंने वही कहा ना कि यार ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, वो कभी मैं आप लोगों का टूटने नहीं दूंगा, कभी हम लोग आपका ट्रस्ट, वो भरोसा जो है ना वो टूटने नहीं देंगे भाई। इस एक हफ्ते बेटा आप लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी करके आप लोग अपनी तैयारी करते रहो।
मैं नेक्स्ट वीक से, ये संडे मंडे से मैं फिर से लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा और मैं आप लोगों का लाइव जो है प्रिपरेशन यहाँ पे मैं स्टार्ट करवा दूंगा। भाई मेरी साइड से कोई कमी नहीं रहेगी बच्चे, ठीक है। बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी फिर भी लगती है ना, कमेंट सेक्शन में बच्चे आप लोग जरूर बताना यार, ठीक है। चलिए सो आज के इस सेशन को बेटा मैं यहाँ पे ओवर करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा बच्चे, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, जय हिंद।